+1 डी क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने थर्ड लेसन शुरू करा हुआ है आपके पॉलिटिकल साइंस का। लेसन का नाम है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। बेटा हम इसका एक क्वेश्चन कर चुके हैं कि मौलिक कर्तव्य कहते किसे हैं। इसमें मैं आपको रिपीट कर रही हूँ बेटा, मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों की भी हमारे लिए बहुत जो है वो इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने राज्य या समाज के प्रति कुछ कर्तव्य निभाने होते हैं। हमारे संविधान में जब पहले संविधान बना था ना बेटा, तब हमारे संविधान में केवल मौलिक अधिकारों का ही वर्णन किया गया था, लेकिन बाद में संविधान में अमेंडमेंट करके, संशोधन करके, मैंने आपको पहले भी बताया था संशोधन होता है चेंज करना। अगर संविधान में लिखी हुई बातें बेटा समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती हैं, उसके अकॉर्डिंग नहीं रहती, फिर उसमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है। तो 42 अमेंडमेंट के द्वारा जो 1976 में हुई थी, संविधान के 4th चैप्टर में जो है आर्टिकल 51A जोड़कर मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए, क्योंकि पहले नहीं थे बेटा, इसलिए जो भी चीज़ हमने ऐड करनी होती है ना, वो ABC आर्टिकल जोड़कर वो ऐड हम कर लेते हैं, ठीक है। और फिर जो 11वां मौलिक कर्तव्य था संविधान में, वो 2002 में आया, जो 86वें संशोधन द्वारा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के अधिकार को ही राज्य द्वारा किया जाना बनाया गया है। ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है कि राज्य जो है वो शिक्षा के अधिकार को देगा सभी लोगों को, और सभी लोगों का राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो सभी लोगों के लिए शिक्षा का अधिकार देगा, और ये 2002 में हुआ है। 2002 से पहले हमारे मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी बेटा, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज जो हमने करना है, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करें कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। सबसे पहला है कि संविधान का पालन करना, संविधान में लिखी हुई हर बात का बेटे पालन किया जाएगा, उसके आदर्शों, राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय गीत का भी सम्मान किया जाएगा, ठीक है। सेकेंड है स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना, जिन आदर्शों से हमारे इंडियंस के अंदर ये आया कि हमने लड़ाइयाँ अपने देश को आज़ाद करवाना है, उसको प्रेरित करने वाले जैसे अहिंसा पर चलना, सच बोलना, ऐसे सारे आदर्शों का हमने सम्मान करना है और उनका पालन भी करना है। तीसरा है भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता का समर्थन और उनकी रक्षा करना। भारत की प्रभुसत्ता सोवरेनिटी मैंने आपको बताया है फर्स्ट लेसन में। बाहरी और आंतरिक रूप से जो देश आज़ाद होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये देश प्रभुता संपन्न देश हैं। जैसे भारत जो है 1947 से पहले एक प्रभुता संपन्न देश नहीं था। प्रभुता संपन्न देश होने का मतलब होता है कि जिसकी आज्ञा को उसके जो जनता है वो माने, और उसे बाहर के किसी भी देश के साथ संधि या समझौता करने के लिए जो है वो किसी दूसरे देश से परमिशन ना लेनी पड़े। तो भारत 1947 से पहले बाहरी तौर से प्रभुता संपन्न नहीं था, इसलिए भारत की ये प्रभुसत्ता उसे 1947 के बाद ही मिली है बेटा। तो भारत की प्रभुसत्ता को सम्मान करेंगे, उसकी एकता बना के रखेंगे, और अखंडता जैसे भारत के दो टुकड़े हो गए, किस किस में, एक भारत और पाकिस्तान में, उन दोनों जैसे टुकड़ों में डिवाइड हो गया, अब दोबारा से ऐसा कुछ नहीं हो, उसके लिए हम जो है उसकी रक्षा करेंगे। ये भी हमारी मॉडर्न जो है फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारा मौलिक कर्तव्य है। चौथा हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है बेटा, देश की रक्षा करना और ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा देना। अपने देश की रक्षा करनी है, और अगर ज़रूरत पड़ती है, जैसे सेना कमी हो जाती, युद्ध चल रहा है हमारा किसी देश के साथ, तो हमारी सेना बहुत मारी जा चुकी है, तो उस समय सेना में भर्ती होकर हम देश को राष्ट्रीय सेवा दे सकते हैं। पांचवा है भारत के सभी लोगों में मेल मिलाप और साझे भाईचारे की भावना का विकास करना, कि भारत के सभी लोग चाहे वो कहीं पे भी रहते हैं, उनके बीच ये भावना होनी चाहिए कि वो इंडियंस हैं, वो ये ना सोचे कि हम इस देश के नागरिक हैं या उस देश के, उनके अंदर साझे भाईचारे की भावना विकसित करनी है। छठा हमारा मौलिक कर्तव्य है संस्कृति की विरासत का आदर करना और उसे सुरक्षित रखना। हमारी जो भारतीय संस्कृति है हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उसे सुरक्षित रखने के लिए अपने कल्चर को हमें प्रयास करना चाहिए। 7th है बेटे हमारा जो मौलिक कर्तव्य, प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखना है, उसे बेहतर बनाना है। प्राकृतिक वातावरण में आते हैं जैसे वन, झीलें, नदियाँ, आकाश वगैरह, ये सारी चीज़ों को हमने और अधिक बेहतर बनाना है।
नेक्स्ट है 8th पॉइंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाना है। मतलब ये नहीं कि अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, भारतीयों के अंदर साइंटिफिक होनी चाहिए उनकी जो आउटलुक है, मानववाद होना चाहिए, सुधार की भावना को विकसित करना। ठीक है। 9th है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और अहिंसा, जो हिंसा को त्यागना, मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी का बुरा नहीं सोचना। और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा? पब्लिक प्रॉपर्टी होती है जैसे बसें हो गई, ये जो ट्रेनें हो गई, ये जो पार्क हो गए, मतलब कोई भी जो ऐसी चीज़ जहाँ जो सभी पब्लिक के लिए है उसकी रक्षा करनी है। और हमें हिंसा को नहीं मतलब हिंसा का सहारा नहीं लेना है। 10वां है व्यक्तिगत और मतलब पर्सनल, जितना भी हमने काम करना है पर्सनल उसमें, और जो हम काम ग्रुप में करते हैं उसमें ऊंचा उठने का यत्न करना है। मतलब हमने उसमें बेस्ट बनने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि हमें ग्रुप में काम कर रहे हैं तो हम उतना काम ही ना करें जितनी हमारे अंदर कैपेसिटी है, योग्यता है, काबिलियत है। हमें ऐसा नहीं सोचना है, हमें ऊंचा उठने की कोशिश करनी है। और लास्ट जो अभी मैंने आपको बताया 2002 में मिला है, जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, जो 86वें संशोधन द्वारा, वो क्या है कि माता पिता और बच्चों के संरक्षकों द्वारा, मतलब संरक्षक जो जिनके पास वो बच्चे रहते हैं, बच्चों के लिए शिक्षा की उचित जो है सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये भी कर्तव्य जो है ये राज्य का कर्तव्य होगा। और ये माता पिता का भी कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चे को शिक्षा की उचित सुविधाएं उपलब्ध कराएं। तो ये थी बेटा हमारा क्वेश्चन था फंडामेंटल ड्यूटीज़। मैंने आपको बताई है कि ये 11 है, 11 की 11 बेटा आपने करनी है। ओके बेटा।